हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं सिलोजिज्म प्रैक्टिस एमसीक्यूज का। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर लिए हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आई होप आपने भी साथ साथ ही उनमें जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज किया होगा, सीखा होगा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और आज आप पार्ट 4 में भी कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हो क्वेश्चंस की, साथ साथ में इस सेशन के साथ साथ, राइट। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी पहले वाले सेशन में भी किया था, राइट। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में, जो आपकी एक इंफॉर्मेशन सोर्स बनता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, ठीक है। जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने एग्जाम के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट जो आपके इंफॉर्मेशंस होती हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड के रिगार्डिंग, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये गाइड बुक से इजीली मिल जाती है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये गाइड बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है कि स्टेटमेंट क्या है। ऑल एप्पल्स आर बनानास, सम बनानास आर पाइनएप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। तो 3 हमारे स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम? सारे एप्पल कहाँ है हमारे? बनानास है, ठीक है। और सम बनाना क्या है? पाइनएप्पल है। और ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, तो कुछ सारे के सारे ग्रेप्स किसके अंदर है? एप्पल के अंदर है, राइट। अब देखिए हमारा यहाँ पे से हमने वेन डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अब करते हैं चेक कंक्लूजन्स को। 2 टाइप के कंक्लूजन आपको दिख रहे हैं। सम बनानास आर एप्पल, तो पहले देखो बनाना और ग्रेप, सॉरी, सम बनानास आर ग्रेप्स। तो पहले बनाना और ग्रेप का क्या इसमें संबंध है, क्या रिलेशन दिख रहा है? बनाना के अंदर एप्पल, एप्पल के अंदर ग्रेप्स, तो ग्रेप्स बनाना के अंदर होगा, राइट। और जब आप ऐसा कभी भी फिगर देखते हो तो सम बी आर ए आप बोलते हो, इन दोनों के ही बीच में सम का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये सीखा। यहां से हमने इसका ये वाला भी एक सीखिए कि इस एप्पल के अंदर भी जो होगा वो भी इसके साथ सम का रिलेशन बनाएगा बनाना के साथ, राइट। ये इस टाइप का आपको एक फिगर से आपको हमेशा सम का रिलेशन सही होता है वहां पे, जो कि क्या होगा? करेक्ट होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, सम पाइनएप्पल आर एप्पल्स, कि कुछ पाइनएप्पल एप्पल है। पाइनएप्पल को एप्पल होने के लिए उन दोनों के बीच का रिलेशन कोई होना चाहिए, बट हमें कोई रिलेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। अब आप कहोगे एप्पल का बनाना से है, पाइनएप्पल का भी बनाना से है, पर आप भूल रहे हो हमने क्या सीखा था कि ये बनाना से तो दोनों रिलेट है, बट आपस में कैसे रिलेट है ये हमें नहीं पता, ठीक है। नो डायरेक्ट कनेक्शन, तो हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन वहां पे कभी भी सही नहीं करते हैं। एक आपका पहला ही सही है इसमें, कंक्लूजन 1। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू ट्री आर प्लांट। अब एक ओनली अ फ्यू की एक डिफरेंट स्टेटमेंट होती है जो हम वेन डायग्राम डिफरेंटली बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक्स, अपने जब सिलॉक्स के बेसिक्स हम पढ़ रहे थे तब हमने किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर प्लांट, कुछ ट्री प्लांट है, तो ओनली अ फ्यू, तो आपका क्या है? ट्री, ठीक है, प्लांट्स, और ओनली अ फ्यू का पूरा डायग्राम ये है। ऑल ट्रीज आर फ्लावर, सारे के सारे ट्रीज क्या हैं? फ्लावर हैं, तो ये आपका फ्लावर आ गया, ओके। अब देखो, सम प्लांट आर ट्री, फर्स्ट कंक्लूजन इज सम प्लांट आर ट्री, प्लांट आर ट्री, तो सम प्लांट आर ट्री आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, मतलब आपका पहला कंक्लूजन करेक्ट। ऑल ट्रीज कैन बी प्लांट, क्या सारे ट्री प्लांट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्ट ऐसा है जो प्लांट से कभी भी रिलेट या कनेक्ट नहीं करेगा। कैन बी मतलब एक पॉसिबिलिटी भी वहां पे रॉन्ग होती है, ठीक है। चाहे ऑल ट्रीज आर प्लांट बोलो, चाहे ऑल ट्रीज कैन बी प्लांट बोलो, दोनों ही चीजें आपकी रॉन्ग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल पार्ट है ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब आपको पता है कि जो सुरेश है वो चंडीगढ़ में नहीं रहता है, राइट। वो ऑलरेडी आपको पता है, सुरेश डज नॉट लिव इन चंडीगढ़, राइट, जो कि ये दिखाया गया है। अब वहां पे आपको कहा जाएगा कि सुरेश कैन लिव इन चंडीगढ़, भाई ऑलरेडी पता है कि वो नहीं है, तो वहां पे आप उसकी पॉसिबिलिटी भी सही क्यों कर रहे हो? नहीं ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलरेडी ओनली आपका
पहला कंक्लूजन ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। सम पॉडकास्ट आर नेटफ्लिक्स और ओनली पॉडकास्ट आर स्पॉटिफाई। ओनली का जो फिगर है हमारा कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। आगे देखो, सम स्पॉटिफाई आर नेटफ्लिक्स। देखो स्पॉटिफाई का किसी भी अदर एलिमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है। अदर एलिमेंट किसके अदर, मतलब पॉडकास्ट के अलावा जो भी अदर एलिमेंट है स्टेटमेंट के अंदर, उसका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किससे है, पॉजिटिव, या कोई भी रिलेशन किससे है, पॉडकास्ट से है, बाकियों से रिलेशन नहीं माना जाता है। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है कि कुछ स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स है, बट स्पॉटिफाई का तो रिलेशन होगा ही नहीं नेटफ्लिक्स से। ये ऑलरेडी इस ओनली वाले वर्ड से आपको पता चलता है, ये ओनली वाले फिगर से आपको पता चलता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑल नेटफ्लिक्स आर पॉडकास्ट। सारे नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट हैं। ये क्या है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन को सही करने के लिए हमने क्या सीखा था, हमें 100% श्योर होना पड़ेगा। आपको पता है नेटफ्लिक्स पॉडकास्ट के अंदर आप कहोगे जा सकता है, बट जा सकता है ना, मतलब जा रहा नहीं है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट दिख रहा है, बाकी तो ब्लैंक पार्ट है, ब्लैंक पार्ट है। ब्लैंक पार्ट मतलब हमें उसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई ये आपका ट्रू है। देखो फर्स्ट क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पे आपको पहले इस स्टेटमेंट का फिगर बनाना आना चाहिए, इस स्टेटमेंट का समझना आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है बाकी स्टेटमेंट से, ठीक है। तब जाके आपको समझ आएगा कि फर्स्ट कंक्लूजन क्यों रॉन्ग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ट्रेन आर बसेस। सारी ट्रेन क्या है, बसेस हैं। नो बाइक इज अ कार, ऑल बसेस आर बाइक। सारी बस क्या है, बाइक हैं, और कोई भी बाइक कार नहीं है। अब यहां से एक चीज आप देखिए, भले ही कार और बस का कोई आपको रिलेशन दिख ना रहा हो, पर एक चीज आपको रीड करनी आनी चाहिए, वेन डायग्राम को ढंग से सीखो। देखो ट्रेन बस के अंदर है, बस बाइक के अंदर है, और पूरा बाइक का रिलेशन कार से नहीं है, तो इसका भी रिलेशन इससे नो का होगा, और इसका भी रिलेशन इससे नो का होगा। क्यों, क्योंकि पूरे बाहर वाली बाउंड्री का ही रिलेशन नो का है, तो अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सबका रिलेशन नो हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो अब कंक्लूजन चेक करो, ऑल ट्रेन आर कार। ट्रेन और कार के बीच में ऑल का रिलेशन मतलब पॉजिटिव रिलेशन बोल रहा है, जबकि हमें एक नेगेटिव रिलेशन दिया गया है और हमें मिल रहा है, ठीक है। सम ट्रेन आर नॉट कार। कुछ ट्रेन जो है वो कार नहीं है। देखो अभी आप कहोगे, फिर से हम कहेंगे कि ऑल ट्रेन आर कार, नेगेटिव रिलेशन, पर वो भी एक नेगेटिव रिलेशन है, ये भी क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर नो सही होता है या नो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो सम नॉट हमेशा सही होगा। क्या होगा, सम नॉट हमेशा सही होगा। ये ऑल वाली जैसी कहानी है आपकी, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखो, पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। सो आपका ये क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सम बाइक्स आर कार, वो तो बिल्कुल ही उल्टी गलत बात बोल दी, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन हो गया, बिल्कुल आपके दिए गए स्टेटमेंट से ऑपोजिट हो गया है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। सो सेकंड ही यहाँ पे ट्रू होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ग्लासेस आर प्लांट, ओनली अ फ्यू लीव्स आर प्लांट। सिर्फ कुछ ही लीव्स क्या है, प्लांट है, ओनली अ फ्यू, ठीक है। दिस इज द फिगर हेयर। अब नो प्लांट इज ग्रास, कोई भी प्लांट ग्रास नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कैसा फिगर दिख रहा है आपको, ये ऑल वाला फिगर है हमारा, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। कोई भी पॉजिटिव रिलेशन से नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं देते, रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट देखो, सम लीव आर प्लांट, कुछ लीव्स कह रहा है प्लांट है, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे सम पार्ट दिख रहा है, इनके बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है, करेक्ट होगा, राइट। चलिए सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपको काफी चीजें समझ आ चुकी होगी। ओनली अ फ्यू का एक डिफरेंट स्टेटमेंट है जो आपको पहले सीखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। 2019 का अब हमारा ये PYQ है, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सम रैट आर कैट, कुछ रैट जो है वो कैट हैं। सम कैट आर डॉग, कुछ कैट जो है वो डॉग हैं। नो डॉग इज काउ, कोई भी डॉग काउ नहीं है। तो दिस इज द फिगर हेयर, ये हमारा फिगर है, ओके। चलो
नो काउ इज अ कैट, काउ और कैट का रिलेशन पूछा गया है नो का। तो काउ और कैट में आपके पास काउ का रिलेशन डॉग से है, बट काउ का इससे के साथ कैसा रिलेशन है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, और हमें वेन डायग्राम से भी नहीं दिख रहा है कोई डिराइव करके, तो ये आपका रॉन्ग। नो डॉग, अगेन सेम बात। अच्छा हाँ, नो डॉग इज अ रैट, डॉग और रैट के बीच में भी कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से ये भी रॉन्ग होगा। डायरेक्ट कनेक्शन, डेफिनेट कंक्लूजन, ऑलवेज रॉन्ग, याद रखना, ठीक है। सम कैट्स आर रैट, ठीक है। नो डायरेक्ट कनेक्शन किसके बीच में, कैट और रैट के बीच में। करेक्ट, एक डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है। तो सम रैट्स आर कैट बोल लो, चाहे सम कैट आर रैट बोल लो, इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ आपका थर्ड ही यहाँ पे करेक्ट था। आगे चलते हैं। ऑल कलर आर प्लीजेंट, सम कलर आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अब ये क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां से इसको पढ़ो अच्छे से कि गिवन दैट स्टेटमेंट 4, अभी ये चारों की चारों क्या है, स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं दिया है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऐसा कुछ नहीं। आपको बोला गया गिवन दैट 4 इज ट्रू, मतलब चौथी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, मतलब इन तीनों में से क्या आप कंक्लूड करोगे, तो अपने आप ही जो चीज पहले से ट्रू है वो स्टेटमेंट बन जाती है, और जिसको चेक करना है कि क्या डेफिनेटली सही है कि नहीं, वो आपका कंक्लूजन बन जाता है। और डेफिनेटली वर्ड का सिंपल मीनिंग यही है जो मैंने आपको बताया है कि डेफिनेट कंक्लूजन और 100% श्योर होना पड़ेगा। सो अब इसका बनाओ, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, आपको सिर्फ इतना गिवन है कि कुछ कलर्स जो है प्लीजेंट नहीं है, इतना आपको गिवन है बस। अब देखिए, ऑल कलर आर प्लीजेंट, अब आपको क्या सिखाया है कि कोई भी नेगेटिव आपका रिलेशन है उससे कभी भी एक पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन नहीं आता है, जो कि दिया गया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया अपने आप। आगे देखो, सम कलर आर प्लीजेंट, फिर से वही बात भाई, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन गिवन है, उससे हम कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन नहीं बोल सकते, रॉन्ग है। नो कलर इज प्लीजेंट, कह रहा है कि नो कलर इज प्लीजेंट, अब आपको कि नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, सही कर दो। बट आप एक चीज देखो कि हम नो कलर इज प्लीजेंट का मतलब है सारा का सारा कलर प्लीजेंट से नो का रिलेशन दिखाना चाहिए, बट आपको गिवन सिर्फ कितना है, इतने से पार्ट का है। अब मान लो कंट्री ए का रिलेशन कंट्री बी से, आपने कहा कि कंट्री ए के अंदर कोई सिटी है, मान लो सिटी एक्स, सिटी एक्स का कंट्री बी से कोई रिलेशन नहीं है, बट पूरी कंट्री ए के बीच में बारे में बोलना हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस पूरे कलर का रिलेशन इससे कैसा है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो सिर्फ इस छोटे से पार्ट का रिलेशन पता है इसके साथ, बट नो मतलब सारे कलर का नहीं पता, दैट्स वाई तीनों के तीनों यहाँ पे रॉन्ग दिख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे किस तरीके से आप चूज करोगे, ठीक है। 1 and 2 are true, 3 is true, 2 is false, 1 is false, ओके। हाँ, तो आपके पास यहां से देखो ये ए बी सी डी में हमारे पास 1 और 2 तो ट्रू है नहीं, ये दिख रहा है, 3 भी ट्रू है नहीं, बट अगर 2 इज फॉल्स एंड 1 इज फॉल्स कहा है, तो अब इन दोनों में से कौन सा चेक करें, क्योंकि आपका तो दोनों ही यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, हमें बोला गया डेफिनेटली कंक्लूडेड, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। देखो व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, तो सम कलर्स आर प्लीजेंट, और दूसरा पहला क्या है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम ऐसा बोले, ठीक है, अगर हम ऐसा बोले और दूसरे वाले को, ये कौन सा वाला था हमारा, सेकंड वाला था ना, सेकंड और फर्स्ट के बीच में है अभी लड़ाई, तो सम कलर्स, ठीक है, सम कलर्स आर प्लीजेंट को हम बना दें कैन बी प्लीजेंट।
अब इनमें से देखो किसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, किसकी नहीं होगी। तो अब आप देखो सम मतलब सिर्फ कुछ पार्ट, ऑल मतलब सारा पार्ट। कह रहा है कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कलर क्या प्लीजेंट में जा सकता है? सही या गलत? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक पार्ट ऑलरेडी नो का रिलेशन दिखा रहा है भाई, एक पार्ट तो बिल्कुल भी बात नहीं करता प्लीजेंट से, तो आप सारे के बारे में कैसे बोल सकते हो सकता है ये ब्लैंक पार्ट चला जाए उसके अंदर, बट इसका तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी भी कभी सही नहीं होगी, राइट। अब सम कलर कैन बी प्लीजेंट, सम के बारे में हम बोल सकते हैं, सम मतलब सिर्फ कुछ ही पार्ट कवर कर रहा होता है, वो सारा पार्ट नहीं कवर कर रहा है, ठीक है। सम आर नॉट, बट सम हो सकता है कि कुछ कलर प्लीजेंट हो सकता है, तो कैन बी मतलब इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट इसकी पॉसिबिलिटी तक एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डेफिनेटली कंक्लूडेड में आपका 1 इज फॉल्स आएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखो 2015 का हमारा ये क्वेश्चन है, सम मेन आर ग्रेट, कुछ मेन जो हैं वो ग्रेट हैं, और सम मेन आर वाइज, कुछ मेन क्या हैं? वाइज हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के स्टेटमेंट है, हमारी कंक्लूजन देखो, मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज, इसको समझो ढंग से। ईदर और का मीनिंग होता है दोनों ही, जो आपके मतलब ईदर और मतलब या तो सिर्फ वाइज होगा या तो सिर्फ ग्रेट होगा, एक ही समय में दोनों चीज नहीं एग्जिस्ट कर सकती, या तो मेन सिर्फ ग्रेट हो सकते हैं या तो सिर्फ वाइज हो सकते हैं, ठीक है। एक समय में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, या तो ग्रेट या तो वाइज, पर दोनों एक समय में नहीं, ठीक है। नीदर ग्रेट नॉर वाइज मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं, ना ही वो ग्रेट है ना ही वो वाइज है। आगे देखो, तो अब देखो यहां पे आप दिख रहा होगा मैन का कुछ पार्ट वाइज भी है, मैन का कुछ पार्ट ग्रेट भी है भाई, दोनों ही एक ही समय में वो वाइज भी हैं और ग्रेट भी हैं, है ना। मैन का कुछ भाग अगर ग्रेट कवर कर रहा है तो वाइज भी कवर कर रहा है, तो ईदर और तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही, आपको क्या बताया था मैं, ईदर और मतलब एक समय में सिर्फ एक चीज, बट यहाँ पे एक समय में दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सो ये तो गलत हो गया। नीदर नॉर तो ऑलरेडी गलत है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है, बट जबकि क्या है, ग्रेट भी है वाइज भी है, तो आपका यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग होते हैं, सो में हमारे कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, राइट। अगर आपका इसमें लिखा होता कि बोथ ग्रेट बोथ वाइज, तो तब आपका वो कंक्लूजन करेक्ट होता, मतलब बोथ वाइज एंड ग्रेट। ओके चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको सबके ही सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी साथ साथ में, राइट। चलिए, तो दिस इज द कोर्स हेयर, 100 आवर्स कोर्स। इसमें आपका क्या है, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, आपका क्वांट सब कुछ मिक्स है, ठीक है। मतलब आपके तीनों ही सेक्शंस कवर्ड हैं इन क्लासेस के अंदर, जो क्लासेस आपकी पूरी आपको मिलती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें आपकी वीडियोस और जो आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, फ्रॉम द बेसिक ऑफ ईच सेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ चैप्टर के बेसिक से लेकर आपके यूपीएससी पीवाईक्यू तक उसमें सॉल्व मिलेंगे आपको, ठीक है। देन आपकी टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर ही है, आपकी वीकली लाइव डाउट सेशंस, अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ आपके बिग स्मॉल कैसे भी टाइप के डाउट्स होंगे, वो आप वीकली उसमें बेसिस पे पूछ सकते हो, ठीक है, अपने मेंटर से। देन लाइव रिवीजन क्लासेस विल आल्सो बी देयर, मतलब आपके एक क्लासेस होंगी जो आपकी लाइव चलेंगे, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे और लाइव आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज द कोर्स, ठीक है। ये सारी इस चीज के बारे में डिटेल्स हैं, अगर आपको और डिटेल्स जाननी होगी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके के ये कोर्स, किस तरीके से ये कोर्स है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है, नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो ये सारी सेशंस की जो पीडीएफ हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिनसे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आपको सारे सेशन जो आपको मिल रहे हैं तीनों ही सेक्शन के, वहां पे पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।